हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर्स और एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। रैशनल नंबर होते क्या हैं, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका एक न्यूमरेटर होता है और एक डेनोमिनेटर होता है। ठीक है। और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो जो इंटीजर्स है 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जिसमें यहाँ से लेकर के आगे तक चले हम तो ये आते हैं होल नंबर्स, जिसमें 0 भी शामिल होगा। लेकिन अगर 1, 2 और आगे तक चलें तो ये आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये भी रैशनल नंबर होते हैं। अब आप पूछेंगे इसमें क्यों तो नहीं है बेटा। अगर मान लिया 2 -2 कहते हैं और तो इसका मतलब ये है कि इसका डेनोमिनेटर 1 है। अगर कोई भी नंबर ऐसे है डेनोमिनेटर शो नहीं किया गया तो उसका मतलब डेनोमिनेटर में 1 है। तो डेनोमिनेटर हुआ ना, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। इसी टॉपिक के ऊपर ये चैप्टर अभी हम करने जा रहे हैं। अच्छे से इसे समझिएगा और नॉलेज में लीजिएगा। नॉलेज में मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको ये चीज़ें सरकार ने सिलेबस तय किया है, डिपार्टमेंट ने, एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने सिलेबस तय किया है आपका। तो वो आपको नॉलेज देने के लिए है जो आप अपने आगे अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो इसे बर्डन मत लीजिए, गलती मत कीजिए। ठीक है, ओके। चलिए करते हैं चैप्टर को एंजॉय कीजिए और इसके द्वारा अपनी मसल्स की, जो दिमाग की है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसे बढ़ाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। आप कह रहे होंगे -1 और 0 के बीच में कहाँ होंगे। देखिए, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, राइट। होल नंबर नहीं होगा इसमें, इन दोनों के बीच में। नेचुरल नंबर नहीं होगा इन दोनों के बीच में। इंटीजर भी नहीं होंगे इन दोनों के बीच में, लेकिन रैशनल नंबर होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। -1 एंड 0 के बीच में निकालने हैं ना हमें। रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। तो देखिए, -1, 0, इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं और इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ही है। और 0 को हम 0/1, 0/2, 0/5 कुछ भी करें 0 ही रहेगा, तो 1 लगा सकते हैं। हमें डेनोमिनेटर सेम चाहिए, डेनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो क्या आया ये -10/10, और ये बना 0/10, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। ठीक है। तो वो जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी वो यहाँ इस्तेमाल करेंगे। रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0
इज इक्वल टू, एक हो गया -10 से इधर की तरफ चलेंगे 0 की तरफ, तो वैल्यू कम होएगी -9 फिर -8, या फिर 0 से हम इधर की तरफ चल लेते हैं, ठीक है। तो 0 से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, 5 लिखने हैं ना, और एक -5/10। तो 0 और -10 के बीच में कोई भी 5 लिख दीजिए। -6/10 भी अभी है, -7/10 भी है। और इसी तरीके से ना केवल आप 10 बल्कि 100 से भी कर सकते हैं। आप जो 0 वाला लीजिए, कई बार मैंने देखा है बच्चों ने 5 ले रखा होता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो सोचते हैं कि 5 निकालने तो 5 ही कर देते हैं मल्टीप्लाई, 6 ले लेते हैं। और भाई 10 से करने पर ये होगा कि बस पीछे 0 ही लगानी पड़ेगी, ज़्यादा झंझट नहीं है, बाकी आप वैसे भी कर सकते हैं। तो अब सेकंड पार्ट, -2 एंड -1 के बीच में, तो फिर वही करेंगे, -2 इधर लिखा, -1 इधर लिखा, ऊपर नीचे मतलब नीचे 1 लिख दिया, फिर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, हमें मिला -20/10 और यहाँ मिला -10/10। 1 × 10 10, 1 × 10 10। माइनस का निशान जरूर ध्यान दीजिएगा, स्किप मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स बिटवीन -20/10 एंड -10/10 इज इक्वल टू, अब -10 इसमें ध्यान दीजिएगा, कहीं -21/10, -22/10, देखिए दोनों के बीच में किस तरफ से किस तरफ जाना है। -20 से इस तरफ जाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर -10 से इस तरफ आना है बढ़ते हुए, तो -10 -11 ये होगा। तो हम उतरते हुए चल रहे हैं, -19/10, -18/10, -17/10, -16/10 एंड 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स, -16 के बाद -15/10 आंसर हो गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट थोड़ा अलग आया है। पहले दो पार्ट के अंदर यहाँ पर तो 0 आ गया था, तो थोड़ा अलग था वैसे ही, फिर विदाउट 0 नॉन 0 नंबर आया, तो डेनोमिनेटर 1 थे इनके। अभी डेनोमिनेटर यानी कि इन दोनों के केस में डेनोमिनेटर हमारे क्या थे, सेम थे, लेकिन यहाँ पे डेनोमिनेटर डिफरेंट है इस केस के अंदर। तो इसको हम कैसे करेंगे, बिल्कुल एलसीएम लेकर के 5 और 3 का एलसीएम लेकर के डेनोमिनेटर पहले इक्वल करेंगे। -4/5 -2/3, तो इसको ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम 15, इसको ऊपर नीचे 5 से, अब डेनोमिनेटर सेम हो गया। अभी भी इन दोनों के बीच में नंबर कम है, -11/15 सिर्फ एक ही है ना। दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको फिर 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे नंबर बन जाएंगे। -120/150, अब आप 6 से करना चाहो मान लिया, तो फिर 15 6 जा 90, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी ना, 15 की टेबल मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको टेबल आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिक्कत है थोड़ी सी। -100/150, दैट्स इट। अब 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, नंबर हमें ये नहीं लिखने हैं, हमें लिखने हैं जो दे रखे हैं, -4/5 एंड -2/3, तो वो हुए -120 से इधर की तरफ चलते हैं,
119 बाई 150 माइनस 118 बाई 150 माइनस 117 बाई 150 माइनस 116 बाई 150 एंड द लास्ट इज माइनस 115 बाई 150 आंसर। है ना, आसान है ना, बिल्कुल आसान है। पहले तो मान लो आसान है, तो आसान वैसे ही हो जाएगा फिर, और हार तो हम कभी मानते ही नहीं है। अब -1/2 एंड 2/3 इसको करेंगे। इसमें भी डेनोमिनेटर इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको पहले डेनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या है बोलो, 6। तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सॉरी नीचे वाले को 6 बनाना है, ऊपर वाला कुछ भी बने, ऊपर वाले से मतलब नहीं है। इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलता है -3/6 एंड 4/6। अब इन दोनों के बीच में तो वैसे ही बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। -3 से इस तरफ चले, -2 है, -2/6, -1/6, 0, 1/6, 2/6, 3/6, बहुत सारे आगे ना। तो आगे नेक्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अलग आया ऊपर वाले के मुकाबले में। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 2/3 आर -3 से इधर की तरफ नंबर लाइन पे जाएंगे, तो -3 के इधर की तरफ -2 आता है ना, -2/6, -1/6, 0, 1/6 एंड 2/6 आंसर। ओके, हुआ ना आसान। तो 4 पार्ट्स इसके थे और 4 पार्ट्स हमने बड़े आसानी से कर लिए। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। और आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, कुछ कहना चाहते हैं तो, और सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बाय।